हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये बड़ा रुचिकर श्लोक है क्योंकि देखिए हमने पिछले श्लोक में ये पढ़ा कि असुर लोग बड़ी चिंता करके विभिन्न चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। विभिन्न चिंताओं से, अनेक प्रकार की चिंताओं से उनका चित्त विभ्रांत हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, जगह जगह फिका रहता है। और क्योंकि वह मोह रूपी जाल से सम्यक रूप से आवृत रहते हैं। बड़ा सुंदर महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे मोह क्या है। देखिए इस जगत में विवाह सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा बंधन है। और व्यक्ति बंधन में जाने के लिए म्यूज़िक बजा बजा कर नाच नाच के जा रहा है। ये है ना इल्यूजन। सभी लोग शादी में, किसकी शादी में म्यूज़िक नहीं बजा था? प्लीज़ रेज हैंड्स। पुष्पा शंकर माता जी, बंधा था कि नहीं बंधा था? हाँ बजा था ना, बजा था। बंधन में जा रहा है भाई, ये इसके पाँव में बेड़ी पड़ने वाली है तो उसमें नाचने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग इस प्रकार से बंधन पड़ने के लिए नाचते हैं। क्या करेंगे? ये है, इस प्रकार का मुंह है व्यक्ति का। प्रसक्ता काम भोगेषु, और काम भोग में वह अत्यंत आसक्त हो करके पतंती नरकेषु चौ, वह नरक में गिरते। मैंने ये नहीं कहा कि जो शादी कर रहे हो सब नरक में गिरते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मोह की बात बोल रहा हूँ, इल्यूजन है लोगों का। खैर, अब एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई ये लोग तो यज्ञ भी करते हैं, असुर लोग भी, आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग भी यज्ञ करते हुए दिखते हैं, तब काहे नरक में गिरेंगे? बड़ा सुंदर बात है। यज्ञ करने से तो व्यक्ति को स्वर्ग में जाना चाहिए, हम ये सुनते हैं। तो यज्ञ करने से व्यक्ति नरक में काहे को गिरेगा? ये तो गलत बात है, जो सही युक्त नहीं लग रहा है। तो स्पष्ट कह रहा है कि भाई वह केवल आडंबर के लिए यज्ञ करते हैं, उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। तो इसी बात को वो बोलते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। ये बड़ा सुंदर है। देखिए विचार कीजिएगा कि यज्ञ जो है, यज्ञ के भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण। अगर कोई विधि का पालन नहीं करता है तो उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान उस विधि से अप्रसन्न है। समझ रहे हैं बात? आप देखो कि किसी एग्जाम में कोई व्यक्ति लिखता है तो नंबर मिलते हैं। अग्रीड? सब लोग सहमत है ना इस पे? तो फिजिक्स के एग्जाम में आप केमिस्ट्री का आंसर लेके आएंगे तब भी नंबर मिलेगा। संस्कृत के एग्जाम में अंग्रेजी लिख देंगे तो तब भी नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो विधि है एग्जाम की, जो पेपर लिखने की विधि है वैसे होगा। जैसे मल्टीपल चॉइस है, ये इंटरेस्टिंग है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो और आप उसमें ऐसे लिख दे, और जहां ऐसे लिखना हो वहां पे ABCD लिख के आ जाए। समझ रहे होगे मेरी बात? जो विधि है, जब व्यक्ति उसका पालन करता है तब उसको पुरस्कार मिलता है, उसको फल मिलता है। तो वह अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, इसलिए उनको नरक ही जाना पड़ता है। वो केवल दंभ के लिए करते हैं। तो हम दिखाते हैं और अब बात करेंगे इस पे क्या क्या बातें आती हैं। एक बात हम क्लैरिफाई करना चाह रहे थे कि देखिए, यद्यपि हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी हम भक्त हो नहीं गए हैं। कलयुग में आसुरिक प्रवृत्ति और देवता की प्रवृत्ति सभी के जीवन हृदय में रहती है। इसमें कोई, सब लोग जानते हैं कि क्या क्या आसुरिक प्रवृत्ति भी बची है। तो जब इन दुर्गुणों को सुनते हैं, और यदि मेरे हृदय में ऐसा दुर्गुण है तो मैं उसको हे मानूंगा। वहां से ही शुरुआत होती है उस दुर्गुण को अपने चित्त से बाहर निकालने में। अगर मेरे अंदर दंभ है, मुझे मालूम चले कि भाई ये दंभ होता है और ये अच्छी चीज नहीं है, तो व्यक्ति उसको खराब मान करके उसका पोषण नहीं करेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए जिसको कोई जुखाम है, तो जुखाम को खराब मानेगा तब उसके इलाज के लिए कार्य करेगा। नहीं तो संभावना ये है कि जो चीजें उसके जुखाम को पोषित करेंगी वही चीजों को ग्रहण करता रहेगा। अनुवाद। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग
किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। आत्म संभावित, संभावित का मतलब होता है सम्यक रूप से भावित, अर्थात बहुत सम्यक रूप से सम्मानित। भावित मतलब सम्मानित, तो संभावित मतलब बहुत बढ़िया से सम्मान होता है। किसके द्वारा? आत्म, अर्थात उनका सम्मान जो शास्त्र के ज्ञानी लोग हैं वह नहीं करते हैं, वो खुद ही अपने को बहुत सम्मानीय मानते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने को सम्मानीय मान रहा है वह शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। शास्त्र क्या है? अमानिना, मान देना। समझे आप? जो व्यक्ति नम्र है उसको सम्मान शास्त्र दे रहा है, लेकिन व्यक्ति आत्म संभावित है, अपने को, अपने अंदर यह भावना होना कि मैं बहुत सम्मानीय हूं, मेरा मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ये अज्ञान है। अगर आपको याद हो 13वें अध्याय में हमने ज्ञान के 20 साधन पढ़े, तो पहला साधन क्या था? अमानित्व, अदम्भित्व। याद आ रहा है आपको? अमानी, अमानी, मान, सम्मान की अपेक्षा ही नहीं करना, दूसरों से सम्मान की अपेक्षा ही नहीं करना। तो अब बताइए, जब दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं करना ये ज्ञान का लक्षण है, तो खुद को ही सम्मान देते रहना, खुद को ही बहुत श्रेष्ठ मानना, ये कितना बड़ा ज्ञान है? बिल्कुल ज्ञान का विरोधी हुआ ना। स्पष्ट हो गया? तो ये आश्रित विचार है कि व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत सम्मानीय हूं। भाई क्यों आप ऐसा कहते हो? तो अब बताइए कि हमारे शरीर के जो तत्व हैं, अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो उसमें क्या चीज सम्मान के योग्य है? जल, पृथ्वी, अग्नि, अगर उस तरह से एनालिसिस करें, या कफ, पित्त, वायु। अगर कोई अपान पब्लिक में कोई अपान वायु रिलीज कर देता है तो क्या सम्मान होता है? मालूम चल जाए करते। तो वायु का कोई मल त्याग कर दे कहीं पब्लिक स्थान में, तो क्या उसका सम्मान होगा? बताइए। यानी शरीर से बाहर निकलने वाले जो पदार्थ हैं, क्या वो सम्मानित हैं? सॉरी, सम्मानित नहीं, सम्मानीय हैं। तो जब शरीर और शरीर से निकलने वाले सब पदार्थ सम्मानीय नहीं है, तो तुम किसको सम्मान की अपेक्षा कर रहे हो? यानी तुम अपने को सम्मानीय मान रहे हो, तो अपनी पहचान देह से कर रहे हो ना, तो फिर तो तुम अज्ञान में हो। लेकिन फिर भी अपनी इस उपाधि को लेकर के व्यक्ति खूब सम्मानित होता है। जैसे कि आप देखिए, सम्मानित नहीं होता, सम्मानीय मानता है। अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था स्थान पर, तो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने नाम के आगे लिख देते हैं। इन द सेंस, अपने घरों में केवल ये मान लो लिख दे कि सदाशिव निवास, शिव निवास, अच्छी बात है, कृष्ण निवास, राम निवास, या कोई भी, लक्ष्मी निवास, लेकिन अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद हम ये हैं, हम सांसद हैं, हम ये हैं, लिखते हैं कि नहीं? तो ये यही सूचित करता है व्यक्ति को कि देखो हम बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं। यहां तक कि अब सम्मान का पद समाप्त भी हो गया, तो लिखते हैं एक्स मिनिस्टर, पूर्व मंत्री। यानी जो मंत्रित्व के कारण मेरा सम्मान होना चाहिए, हो रहा था, वो अब भी होना चाहिए, अपेक्षा है ना कि मैं पहले का मंत्री रह चुका हूं। ये सब आसुरी विचार है। अपितु जो वास्तविक रूप से देवता है, अगर उसके हृदय में सम्मान पाने की इच्छा आती है तो उसको वो गहरित मानता है। आचार्यों ने बोला है, प्रतिष्ठा एई सुकर एरा विष्ठा। प्रतिष्ठित होना है जगत में, प्रतिष्ठा की आशा जो है वह सुअर के मल के समान है। बताइए कितना खराब, कितनी भर्सना करिए। लेकिन इसमें यहाँ पे असुरिक लोग अपने आप को गर्वित मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि स्तब्ध अर्थात नम्रता रहित, अनम्र। नम्र समझ ही रहे, मतलब हम्बल, नम्र नहीं होते हैं। वह क्यों होते हैं? धन मान मदान्विता, धन के कारण जो मान होता है, समझ रहे ना, उसके मद से वे युक्त हो जाते। धन के कारण मान और मद युक्त, समझे आप? देखिए, इस जगत में देखा ही जा रहा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक धनी है उसके सारे दुर्गुण छुप जाते हैं। ये देखा जा रहा है कि जो बहुत धनी होता है व्यक्ति, चाहे गलत काम करके भी पैसे कमाए, लोग उसकी वाहवाही करते हैं, यहां तक कि लोग उसके अनुयायी भी बन जाते हैं। हम नाम नहीं रखना चाहते भगवद गीता की क्लास में, लेकिन ये ऐसा देखा जा रहा है। कलयुग में धार्मिक है, श्रेष्ठ है, उसका एकमात्र क्राइटेरिया ये माना जाता है कि उसके पास धन कितना है। तो जब इस प्रकार से लोग सम्मान करेंगे ऐसे व्यक्ति का, उसके आगे पीछे लगे रहेंगे क्योंकि उसको धन उसको चाहिए, तो उसको मान आ जाएगा ना, अभिमान आ जाएगा ना कि मैं बहुत धनी हूं। क्योंकि मैं बहुत धनी हूं,
मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरा सम्मान करते हैं, इस कारण से मद आ जाएगा। मद मतलब इंटॉक्सिकेशन। मद आप समझते हैं, जैसे व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसको कोई विवेक ही नहीं रहता, इसीलिए इसको मद कहा जाता है। इसी प्रकार से ये मदान्वित मतलब मद से युक्त हो जाते हैं। जैसे कि हाथी को अगर मद यानी कि शराब पिला दिया जाता है तो हाथी को कोई विवेक नहीं रहता है कि किसके ऊपर पांव रखना है, किसके ऊपर पांव नहीं रखना है। तो ये धन का स्वभाव ही है कि जब व्यक्ति के पास धन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह मान प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है, और इस कारण से उसको मद चढ़ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, एक प्रकार का नशा होता है, बेसिकली चढ़ जाता है कि वह तो किसी के ऊपर भी पांव रख सकता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको भी टीका में दूंगा। ते वे असुरगण दंभेना, दंभ का मतलब होता है धार्मिक होने की, प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, वैसा आचरण करना। उसको धर्म नहीं करना, धर्म आदमी करता है हृदय को शुद्ध करने के लिए। जैसे कल एक माता जी ने मेरे को मैसेज किया, पूछा कि हम अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए निष्काम कर्मयोग कैसे करें। तो बड़े अच्छा प्रश्न था, उनके हृदय में अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा थी और जेन्युइन थी। मैंने कहा आप भक्ति योग करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पॉइंट इज, ऐसी इच्छा से युक्त होकर धर्म नहीं करना, लोग जानेंगे कि मैं धर्म का बहुत बड़ा रक्षक हूं, इस भावना से दम्भ करना। तो दम्भेना यानी दम्भ के द्वारा ही नाम यज्ञ। आप कहेंगे नाम यज्ञ, ये तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने की बात बोल रहे हैं। नहीं, नाम यज्ञ मतलब नाम मात्र यज्ञ द्वारा, मतलब वो यज्ञ केवल नाम का है, उसमें कोई यज्ञ की आहुति ठीक नहीं से। आपने सुना था कि इसमें होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये 4 यज्ञ के पुरोहित होने चाहिए, सब उसमें बहुत नियम कानून होते हैं। उससे कोई मतलब नहीं। अरे यार काम चलाओ, खत्म करो, ऐसा करके वो स्पष्ट बोल देते हैं। घी सस्ता है, महंगा, 110 रुपए किलो का घी लाओ भाई। देवता को, ऐसा देवता को दिया जा रहा है, देवता ग्रहण करेगा, ऐसा कुछ भी विश्वास नहीं। वो तो असुर है ना भाई, वो देवता को काहे को देने वाले रहे। तो इस प्रकार की। और दूसरा बात ये भी है कि यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि। तो जब तुम भगवान की संतुष्टि ही नहीं चाह रहे हो तो नाम का ही यज्ञ हुआ कि नहीं। जैसे घर में आप देखिए, कभी कभी खिचड़ी, कोई खिचड़ी नहीं, कभी कभी आपको कोई आप रसगुल्ला ट्राई करना, जिन लोगों को रसगुल्ला नहीं बनाना आता वो ट्राई करें। ये क्या मतलब हुआ? जिसको रसगुल्ला नहीं बनाना आता वो कैसा रसगुल्ला बनाएगा? वो नाम का रसगुल्ला बनाएगा, उसमें दम नहीं होगा। समझे ना? समझ में आ गया ना बात? वो कोई विधि से नहीं बना पाएगा, ठीक से नहीं बना पाएगा, तो कहेंगे अरे रसगुल्ला केवल नाम का है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये बात है। या कोई मान लीजिए मिठाई बनाई, उसमें चीनी बहुत कम है, तो कह रहे नाम की मिठाई है, उसमें कुछ है ही नहीं मिठास। तो उसी तरह से नाम यज्ञ मतलब केवल नाम मात्र के लिए ही वो यज्ञ है, वास्तविक रूप से यज्ञ नहीं कहने का, दिखावा है। बेसिकली वो दिखावा कर रहा है, तो इसलिए बाह्य रूप से लग रहा है कि वो यज्ञ कर रहा है, लेकिन वस्तुतः वो केवल आंतरिक रूप से दिखावा ही कर रहा है। वो दिखावा ही कर रहा है, इस कारण से वो नरक में ही गिरेगा। कितना इंटरेस्टिंग है। क्यों? अविधि पूर्वकम यजन्ते। क्यों वह नाम मात्र के लिए यज्ञ है? क्योंकि वे अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। जो यज्ञ की विधि है, जैसे बताया गया है शास्त्र में, ब्रह्मा जी के द्वारा सुनिश्चित किया गया, वैसे वह नहीं करते हैं। समझ आ गया श्लोक? देखते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्ध, वह असुरगण अपने को बहुत सम्माननीय मानते हैं, और क्योंकि वह स्तब्ध अर्थात अनम्र होते हैं। जो कुछ मैं समझ रहा हूं, स्तब्ध का सेंस क्या आता है? स्तब्ध मतलब एकदम फिक्स है ना, हिलना नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जो मैं ऐसे समझ पा रहा हूं कि जब व्यक्ति नम्र होता है तो वो झुकता है। जो एकदम आदमी ठूट की तरह खड़ा है स्तब्ध होकर के उस सेंस में लें तो व्यक्ति झुक नहीं पाएगा ना। वेरी इंटरेस्टिंग। स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ घमंडी लिया गया, लेकिन मैं सोच रहा हूं उसको डिराइव कैसे किया गया। फुलिश। जीव की सत्ता बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है, और वो सोचे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं महान हूं। तो ये इसकी स्तब्धता ही दिखाती है। हमें बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मॉर्निंग वॉक ले गया तो लौट रहा था तो देखा कि एक त्यागी जी का बंगला है समझे आप, बहुत बड़ा लिखा हुआ था त्यागी जी। तो हमने कहा इसे त्याग क्या किए? अब समझ गए, इतना विशाल बंगला, मतलब हद से ज्यादा बड़ा विशाल बंगला, और बहुत बड़ा, उसी बंगले के अनुपात में लिखा हुआ त्यागी जी। तो मुझे तो एकदम यही महाराज की बात याद आ रही थी कि कहीं कोई जा रहा था और बोला कि ये बंगला किसका है?
तो ये महाविरक्त जी का बंगला है। आगे गए तो कहिए ये बंगला किसका है, ये बच्चे किसके हैं, अरे ये अखंड ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। तो समझ रहे हैं, नाम के अखंड ब्रह्मचारी और नाम के त्यागी। समझ में आ गया ना? ये तो एकदम आज ही देखा मैंने कि भाई नाम तुम इतना बड़ा लिखी हो, मैं त्यागी हूं, तो क्या त्याग किए, यही त्याग किए, कितना बड़ा बंगला लगा लिए तुम। और ही इज नॉट इवन कॉन्शियस कि आपका नाम त्यागी हो, लिख दिया है। उसके बाद अरे कम से कम ये लिख देते कि कृष्ण महल, कृष्ण का निवास, ऐसा कुछ लिखते तो ठीक है। लिखे हो त्यागी तो शर्म आनी चाहिए ना कि त्यागी। और उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि सो एंड सो ब्रह्मचारी और उसके 4 बच्चे हों, तो हास्यास्पद हो जाता है ना बात, कि नहीं खाली नाम के ब्रह्मचारी है, काहे के ब्रह्मचारी भाई तू। तो उसी प्रकार से लिख दे रहे व्यक्ति त्यागी और इतना बड़ा बंगला तुम बना के बैठे हुए हो। ये सब गर्व का ही सूचक है। तो क्यों गर्व हुआ? धन मान मदान्विता, क्योंकि धन के कारण प्राप्त जो मान है उससे व्यक्ति को मद चढ़ जाता है। इस बात को नारद जी ने नलकूबर और मणिग्रीव के संबंध में कहा था कि जब व्यक्ति धनी होता है ना तो वह गरीबों के दर्द को भूल जाता है। बहुत धनी व्यक्ति सोचता है, अब देखो कि लोग बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं, सामने कोई पैदल चल रहा होता है या रिक्शा वाले चल रहे होते हैं, तो इतनी जोर से हॉर्न बजाते हैं ऐसे कि ये पूरी रोड ही उनकी है और कोई उस पर चल ही नहीं सकता। मतलब साइकिल वाला है तो उन भाई साहब को वह रास्ता देंगे ही। और ये तो प्रैक्टिकल देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी प्रतिष्ठित पोजीशन पे है, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, तो बिल्कुल उस पर हटो हटो हटो, क्या ना हटो। अरे तुम क्या रोड खरीद ली हो? तुम एक ऑफिसर हो ना, वस्तुतः तुम सेवक हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम इतने बड़े बॉस हो गए हो। अब देखिए किस प्रकार से लोग गर्वित हो जाते हैं, यहां तक कि गरीबों पर डंडा भी चल जाता है। तो वहां बोला गया कि ये जो मांस खा रहा है, मुर्गा खाता है और अन्य प्रकार के भोग करता है, इससे अन्य को कष्ट मिलेगा, व्यक्ति समझ नहीं पाता क्योंकि वह मद से युक्त हो जाता है। मद समझ रहे हैं, नशा हो जाता है व्यक्ति को। धन आता है तो सोचता है कि अरे मैं तो किसी भी स्त्री को रख सकता हूं। तो देखो वैश्य व्यक्ति गलत सलत काम करते ही है। तो इस प्रकार के, इसीलिए नारद जी ने नलकूबर और मणिग्रीव को कि मद को कम करने के लिए उनको शाप दिया था। समझने का प्रयास कीजिए, हम खाली सुने, भांग अगर किसी ने खाई हो, हमने तो कभी खाई नहीं भाई, लेकिन भांग के बारे में सुना है कि भांग खाने से नशा होता है। उस पर अगर आप चीनी खिला दीजिए तो नशा और बढ़ जाता है, ये पता है आपको। इसीलिए वो लस्सी में बना के पिलाते हैं होली में। और अगर नमक खिला देंगे तो उतर जाएगा। तो अब देख रहे नमक, समझ रहे हो, नमक का आशय। तो अब नारद जी नलकूबर और मणिग्रीव को देखे कि भाई ये हैं देवता, किसके बेटे हैं? कुबेर के। दिख गया आपको, कुबेर के बेटे हैं। धन से कारण उनका मान बहुत बढ़ गया है, अभिमान बढ़ गया। इस कारण से इतने और नशा किए भी होते, इतना नशा उनका बढ़ गया कि उनको ये भी पता नहीं कि नारद जी सामने आए हैं और हम लोगों को कम से कम अपना शरीर तो ढक देना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जैसे व्यक्ति पागल हो जाता है, सॉरी पागल नहीं, नशे में धुत हो जाता है, हाँ नशे में धुत हो जाता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। सिमिलरली जो व्यक्ति को इस प्रकार के धन का अभिमान हो जाता है तो उसके अंदर एक नशा आ जाता है कि वो सोचता है मेरा आगे कौन है, कुछ भी कर सकता हूं मैं। ये देखिए मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अगर थोड़ा जीवन में जी ही रहे हैं, आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलेंगे जिस प्रकार के अहंकार से युक्त रहते हैं। स्पेशली धन व्यक्ति को बहुत डिस्टर्ब करता है। इसीलिए बोला गया था प्रथम स्कंद में भागवतम में 4 जगह कलयुग रह सकता है। कहाँ पे? जहाँ पे अवैध स्त्री संग हो, जहाँ शराब हो, जहाँ मांस आदि खाया जाए और जहाँ पे जुआ खेला जाए। तो कलयुग ने कहा आपके राज्य में कहीं है ही नहीं, तो इसने कहा जहाँ सोना बहुत इकट्ठा होगा वहां, अर्थात जहां सोना यानी बहुत धन इकट्ठा होगा तो वहां पे कलयुग का निवास होना है, अनलेस वह धन भगवान की सेवा में लगाया जाए। बहुत डेंजरस है धन। आगे भी भागवत में बताया गया 11वें स्कंद में कि धन अपने संग 11 या 14 दोष लेके आता है। तो इसलिए धन बहुत डेंजरस चीज है। इससे व्यक्ति को बहुत मतलब भावना हो जाती है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये बात ये क्लियर दिख रहा है सबको कि धन जब व्यक्ति के पास आ जाता है तो सोचता है मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, वह यज्ञ तो करते हैं लेकिन केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, केवल नाम का यज्ञ नहीं करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलेंगे, वो असली यज्ञ नहीं करेंगे।
और केवल नाम के लिए यज्ञ करेंगे। ये तो समझ गए होंगे इसका अर्थ, नाम के लिए यज्ञ करना। ये एक और इंटरेस्टिंग है अर्थ है, श्री स्वामी लेते हैं नाम यज्ञ मतलब नाम हो जाए मेरा कि ये दीक्षित है, ये सोमयाजी है। सोमयाजी मतलब सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है भाई। ये आपने समझते हैं। जैसे हमारे घर के सामने एक व्यक्ति थे और वो कौन है? हाँ अभी नहीं प्रोजी, प्लीज एक घंटा प्लीज क्लास पर। ये बड़ी दिक्कत है, ऊपर क्लॉक कर दीजिए रेत पर। क्या बात है। हाँ तो हम बात कर रहे थे सोमयाजी। तो मैं समझा रहा था कि हमारे उधर लखनऊ वाले घर के सामने एक व्यक्ति, इसमें लिखा हुआ था वेद मंदिर। ओहो, घर पे उकेरा गया था। उकेरना समझते हैं? लाइक सीमेंट से प्रॉपर तरह से उसमें एम्बोल्डन्ड रूम में लिखा था बड़ा बड़ा वेद मंदिर, और रोज सुबह हवन भी होता था। तो बाद में जाकर के जब भक्ति में आ गए तो पूछे पंडित जी को, पंडित जी भगवान कौन है? तो कहते ईश्वर निराकार है। अब समझ में आ गया, वेद भगवान से प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण है, तुम उनको ही नहीं मान रहे तो तुम यज्ञ किस लिए कर रहे हो? और इसी कारण से उम्र ऑलमोस्ट लाइक 90 साल की उम्र में, मेरी माँ बता रही तब कि वो जीन्स पहन के घूम रहे थे पंडित जी, काला गॉगल्स लगा करके, दिख रहे बुढ़ापे में ऐसे धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन 90 साल की उम्र में वो जीन्स पहन रहे हैं और काला गॉगल लगा घूम रहे हैं। ये कोई ये जवानी के शौक है बताइए? 90 साल की उम्र। दैट मीन्स व्हाट डू यू सी? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। देखो एक बात आप समझ लेना, अगर यज्ञ ईमानदारी से किया जा रहा है, अगर सब भूल जाते हो बात तो लिख लीजिए, अगर यज्ञ ईमानदारी से किया जाता है अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो आपका हृदय शुद्ध होगा ही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वही आपके हृदय की शुद्धिकरण का द्योतक है। कुछ ये समझ में आया? इफ यू वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा बाय परफॉर्मिंग अ सैक्रिफाइस, यू आर ऑलरेडी एक्सट्रीमली एडवांस्ड। इज इट सिंकिंग इन? दैट इंटेंशन कि आई विल, ये इच्छा, ये इंटेंशन क्या बोलते हैं? मंशा बोलते हैं कि भाई इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाएं। भाई ये तो हाईएस्ट इच्छा है, इसे कहते तत् सुख सुखितम, कृष्ण सुखी हो जाए। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि आप कृष्ण को व्यक्ति के रूप में मान रहे हैं, कृष्ण को दिव्य पुरुष के रूप में मान रहे हो, 5000 साल पहले मर नहीं गए, वो सारी बात इसमें है। कृष्ण अभी भी है, परमात्मा है, वो हमारे हृदय में है, वो मेरे स्वामी है, ये सारी बातें इसमें आ ही जाएंगी, सारा तत्व उसमें आ जाएगा। ये है। तो हाँ, मैं बात बोल रहा था कि अगर इस भावना से व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित है कि उसका हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो 90 साल में आप गॉगल लगा करके जीन्स पहन के नहीं घूम सकते। मुझे लगता है कि जीन्स तो पहन के अभी भी नहीं घूमते होंगे। कितने लोगों ने जीन्स पहनना छोड़ दिया है? प्लीज रेज हैंड्स। ओके, एक। बाकी सब लोग पहनते हैं? दो। अरे आप तो पैंट पहनते हैं जीन्स छोड़ दिए, पैंट पहनते हो, अच्छा ठीक है। एनीवेज, कुछ लोग अभी भी शौकीन है थोड़ा रघुनाथ प्रभु आप भी अभी जींस पहनते हैं? अरे अब तो नहीं पहनना चाहिए, धोती कुर्ता पहन लिया आप। एनीवेज, तो खैर हम बात कर रहे थे कि नॉट इंटरेस्टेड। सो हम खाली बात कर रहे थे इस बात की कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से यज्ञ करता है तो उसका हृदय शुद्ध होना अवश्यम भावी है, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। ते दंभे न अविधि पूर्वकम, दंभ के द्वारा, दंभ समझे? दंभ का मतलब क्या हुआ? भैया मेरा कल हल्ला हो जाए कि बहुत धार्मिक है, इसे धर्म ध्वजा कहते हैं। धर्म की झंडा लेकर घूम रहे हैं, धर्म लेके नहीं घूम रहे हैं, समझे? हाँ, डबल स्टैंडर्ड। धर्म की ध्वजा लेके घूमना, धर्म को धारण करके नहीं घूमना, हिपोक्रेसी। यस, ये। और क्यों ऐसा? क्योंकि अविधि पूर्वकम। अगर तुम वाकई धर्म करना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर धर्म वाकई करना चाहता है तो पहली जो लक्षण है वह है विधि। स्त्री धर्म मतलब स्त्री को किस विध से रहना चाहिए। विध समझते हैं? हाउ, प्रकार। वेज मीन्स कैसे एक पत्नी को रहना चाहिए। ये हो ना वन पत्नी धर्म। डज इट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? धर्म का मतलब ही होगा, उसका स्वरूप होगा, मतलब तो नहीं कहूंगा, उसका स्वरूप होगा विधि विधान। सब लोगों को लेफ्ट में चलना चाहिए, भारत की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया ना एक विधि विधान। तो एक ड्राइवर का धर्म है, उसका ये धर्म है कि वह गाड़ी को लेफ्ट साइड में रखे, मतलब रोड के लेफ्ट साइड में चले, ऐसे सिस्टम है ना।
तो अब कोई विधि नहीं पालन कर रहा है तो वह धर्म कर ही नहीं रहा है, केवल धर्म का आडंबर कर रहा है। आई थिंक इज वेरी क्लियर कि कभी कभी लोग कहते हैं अरे कुछ तो पूजा पाठ कर रहे हैं ना। आपने सुना है कई बार बोला अरे कुछ तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो पूजा करने का कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपको मान लीजिए बुखार है, भगवान ना करे किसी को, लेकिन हो जाए मान लीजिए, और जा करके कोई भी दवा खा लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ तो दवा खा ही रहा है ना, ठीक हो जाएंगे। है बीमार और उसके बाद वो दवा खा रहा है पेट दर्द की, तो ठीक हो जाएगा? हो जाएगा ठीक? नहीं ठीक होगा। यानी कि एक विधि है, उसका पालन करने से ही व्यक्ति ठीक ही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इंजेक्शन कितने लोगों को लगाना आता है? ओके, तो कोई भी नहीं मेडिकल फील्ड से, मैं भी नहीं हूं। तो अब बताइए कि जो खून निकालने वाला आता है, काम बहुत सिंपल है, लिया इंजेक्शन खोस दिया, है ना? तो आप खुद ही लगा लेंगे ना इंजेक्शन अपने आप को, आप काहे पैसे देंगे उनको? तो आप देख रहे कि उसकी एक स्पेसिफिक विधि है। यू कैन नॉट जस्ट पुट इंजेक्शन एनीवेयर। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपने पेट में इंजेक्शन ऐसा नहीं होता है ना। आप लोग का पेट से भी कभी खून निकाला गया है क्या टेस्ट करने के लिए? प्लीज रेज हैंड इफ इट हैज बीन डन। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपका खून का सैंपल लेने के लिए आया हूं और आपके पेट से निकालूंगा खून, तो आप लोग डर जाएंगे, ये कहां से आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एकदम कहेंगे यार तुम तो नाम मात्र के ही व्हाटएवर एजेंट हो, तुमको कुछ नहीं पता है। यही बात हो गई ना, गुस्सा हो जाएंगे ना। भगवान यहाँ पे अपना क्रोध प्रकाशित कर रहे हैं कि अविधि पूर्वक, इसीलिए असुर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वेद में विधि नहीं लिखी गई है। जब मानोगे वेद तब तो बात होगा ना। जब वेद पे ही विश्वास नहीं है, भगवान पे ही विश्वास नहीं है, तो यज्ञ पे भी विश्वास नहीं है। क्योंकि व्हाट इज दैट, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तिष्ठ काम दुख। भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जो भी कह लीजिए, पूरी प्रजा की सृष्टि करी। प्रजा मतलब ब्राह्मण आदि की सृष्टि करी, यज्ञ के साथ सृष्टि करी। कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें सारी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, तुम्हारे लिए एक कामधेनु गाय की तरह होगा। तो विश्वास ही नहीं है तो फिर काहे तुम करने वाले हो? नहीं करने वाले, ये बात। श्रीधरी, वे स्वयं ही आत्मसंभावित का मतलब है वे स्वयं ही अपने आप को संभावित अर्थात पूजनीय के पद पर प्रतिष्ठित किए रहते हैं। बताता हूं कैसे। मेरी माता जी की एक स्टूडेंट थी, वो 5 लाख रुपए दी ताकि उसको अष्टशतर जो भी है, मतलब 108 परिवाजिकाचार्य नहीं, सॉरी 108 महामंडलेश्वर की उपाधि मिल जाए। कहा लड़की और मंडलेश्वर, मंडलेश्वर से तो पुरुष का बोध होता है, मंडलेश्वर नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ है। लेकिन उसने अपना नाम, वो टाइटल स्वीकार कर लिया। आप देखो कि वृंदावन में बहुत जगह लिखा रहता है ये मंडलेश्वर, वो मंडलेश्वर, या 108 ये। तो उनसे पूछो कि ये दिया कौन इनको, किस योग्यता के आधार पर दिया। और उसको भागवतम का एक श्लोक जो व्याख्या किया गया समझ में नहीं आ रहा था, और भागवत सप्ताह भी कर रही थी। तो केवल पेट पालने के लिए कर रहे हैं, उनको भागवत से कोई प्रेम नहीं है। समझ गए ना? खुद ही कुछ पैसा देकर कुछ ऐसे करके वह धर्म गुरु बन जाएंगे और अपने आप को इस प्रकार से वह उम्मीद करते हैं कि वह सम्माननीय है। सम्माननीय वह है जो भगवान की बात को बताए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सिंपल सा कोई गृहिणी भी है, अगर किसी को बता रही, देखिए माता जी, एक माता जी दूसरी माता जी को बता रही हैं, मेरे सामने की बात है, पूछ रही हैं, अच्छा इस हरे कृष्ण मंत्र से उद्धार हो जाएगा? हाँ हाँ, इसी हरे कृष्ण मंत्र से उद्धार हो जाएगा। तो ये व्यक्ति पूजनीय है, सही बात बताए भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी ऐसे रोग से ग्रसित हूं जो मुझे मार ही डालेगा, और कोई सामान्य सा एक हाउ टू से एक सिंपल सा लेट्स से एक ग्वाला वो आकर हमें बता दे कि भाई अमुक वैद्य के पास चले जाइए और आप ठीक हो जाएंगे, तो क्या वो व्यक्ति सम्माननीय है कि नहीं है? और कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाओ कह दे तुम अरे कुछ नहीं है, तुम ये खा लो वो खा लो, उससे हमारी बीमारी और बढ़ जाए, तो व्यक्ति वो असम्मानीय है। और उस पर भी वो कहे कि मैं सम्माननीय हूं। एकदम मुझे अच्छे से याद, हमारे रिश्तेदार को हम नाम तो नहीं रखना चाहते, नाम तो भूल भी गए, हाँ नाम याद आ गया, क्यों याद आ गया, एनीवेज, अरे लो क्लास पर्सन, और वह हमसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना क्या है ही बंदा, वो बहुत ही गलत आचरण वाले, और हमको बोलते हैं, तो मैं नया ही था, अरे तुम तो गीता पढ़ रहे हो और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर आखिरी श्लोक जो है वो मेरे यहां है। तो यहां है, तुमको धर्म क्षेत्र, धर्म का मतलब पता है? नितांत अधार्मिक आचरण कभी मुझे भगवान के बारे में बताए नहीं, गलत चीजें बताए हैं, गलत उनके जीवन में आचरण है,
और वो व्यक्ति कह रहा है कि उसके दिमाग में भगवत गीता है, बिल्कुल दिखा रहा है कि दम्भ करते हैं, एकदम दम्भ करते हैं। वो कह देंगे अरे अभी बच्चे हैं, बोलने दीजिए, कर दीजिए, ऐसे कि वो बड़े ज्ञानी हो गए। आप लोग ऐसे लोग मिले अभी तक? नहीं मिले? मिले? अच्छा ठीक है, तब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं आप। अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे लोग आपके प्रति जरूर अट्रैक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ज्ञान में हैं। आपको समझाने के लिए वो आएंगे कि देखो वो तुम्हारे जो गुरु जी हैं वो नए हैं, दीक्षा लेने के लिए नाम जप करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और अपना मन ही मन बस राधा कृष्ण का स्मरण कर लो। ऐसे हजार तरह की बात बोलते हैं। ऐसे लोग पूजने नहीं है लेकिन कोई साधु पुरुष उन्हें इस पद पर नहीं बिठाते। मजेदार बात है कि भाई आप अपने आप को 108 वटेवर जो बोल रहे हो, कौन से महान भक्त ने आपको ये उपाधि दी? कौन दी आपको, बताइए? बल्कि अब भक्त लोग अपने आगे हिज ग्रेस लगाने में बड़ा, अपने से तो नहीं लगा सकते। इज इट नॉट? मैं कभी लिखा हूं कि हिज ग्रेस शुभ कृष्णदास, आप लोग लिखते हैं हर ग्रेस श्यामाजू देवीदासी, हर ग्रेस तुंग हर ग्रेस शैली शुक्ला माता जी। टू मच नहीं? अरे ऐसे कैसे लगा लेंगे? लेकिन लोग लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? खुद ही अलाउ करते हैं, लगाते हैं। कोई नहीं लगाता, खुद ही लगा लेते हैं। कोई नहीं, पता नहीं। अरे हम तो यह भी देख रहे हैं कि लोग अब वो जो डिग्री प्राप्त नहीं भी किए तब भी डॉक्टर लगा लेते हैं अपने आगे, DR, ताकि लोग सम्मान करें। या आचरण नहीं है लेकिन अभी आएगा उसको वहां देखूंगा। इसलिए वो अकड़े हुए यानी नम्रता। बिल्कुल सही बोल रहा था मैं। देखिए स्तब्ध व्यक्ति क्या होता है? स्तब्ध व्यक्ति होता है वो हिलता नहीं है बिल्कुल, समझे आप? तो वो स्तब्ध का मतलब ही है कि व्यक्ति अकड़ा रहेगा। अकड़ समझते हैं? हम क्यों झुके? हम क्यों झुके? तो वो मैं सोचता था कि स्तब्ध का अर्थ अनम्र क्यों है? वो अकड़े रहेंगे। अकड़ना समझ, इतना अकड़ क्यों रहे हो, मतलब झुकते क्यों नहीं, सॉफ्ट क्यों नहीं होते, इतना टाइट क्यों घूम रहे हो? तो उनका मन, उनका अहंकार बड़ा टाइट रहता है। किसी से बात सुन, देखो भाई मैं सम्मानित हूं ना, मैं जानकार हूं। आप कहां जानते हैं कुछ? आप कहां जानते हैं कुछ? ये मुझे अच्छे से याद है, मेरी नानी का शरीर छूटा था इधर वृंदावन में, तो जो भी है उनका संस्कार हो गया था। तो फिर हम लोग एक रूम में बैठे थे गौशाला में, तो उनकी बहन वगैरह आई हुई थी। तो मैं कहा अच्छा मौका थोड़ा प्रीचिंग कर दें। तो वहीं उनके एक रिश्तेदार भी आए हुए थे। तो मैं कुछ सिंपल बात गीता की समझा रहा था, भगवद गीता की। तो वो भी बोलना शुरू कर दिया, और आप जानते हैं 1% बोल रहे थे। तब एकदम मैं गुस्सा हो गया। हमने कहा चलो ऐसा बताओ, आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या जानते हैं? तो मैं कुछ नहीं जानता। तो हमने क्यों नहीं जानते? कहते ने पढ़ा नहीं है। तो हमने कहा गीता कहाँ से पढ़े आप? तो जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसी प्रकार से आप भगवद गीता के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए आपके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं कुछ भी बोलने का, है कि नहीं? लेकिन वहां अपने को बड़ा सम्मानीय मानते हुए व्यक्ति बोलना शुरू करता है, और जो साधु पुरुष है, जो शास्त्र को सुना हुआ है, वो जानेगा कि ये व्यक्ति एकदम बकवास कर रहा है कि नहीं? कि वह एकदम बकवास कर रहा है और इसकी बात में कोई दम नहीं है। समझ गए ना बात? इसलिए ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जाएगा। आप लोग मेरे ख्याल से यूट्यूब पे कर जाते होंगे तो बहुत सारे सो कॉल्ड धर्म गुरु कोई बातें करते रहते हैं। आप लोग के मन में सम्मान आता है उनके प्रति? नहीं आता है। ऑल काइंड ऑफ कहते हैं ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस दे स्पीक, जिसका भगवद गीता से कोई संबंध नहीं होता है। आप देखो कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवद गीता से बताता है तो हमारा बड़ा सम्मान की भावना होती है। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, भगवान की बात बोल रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई बात भगवान से इतर जाती है तो क्या सम्मान होगा? यानी कि जो साधु पुरुष हैं वह सम्मान ऐसी बात का नहीं करते। इसको उदाहरण पहले भी दिया गया था, इसी गीता के इसमें आया था कि उनके कीर्तन कैसा है ऐसे लोगों का, सियारों के कीर्तन जैसा। अगर कोई सियार हु कर रहा हो तो अब उसको कौन व्यक्ति सम्मान देगा? एक्सेप्ट सियार देमसेल्व्स। आप सोचिए सियार इतनी जोर से हु क्यों करता है? क्योंकि वो सोच रहा है मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। अग्रीड? अगर उसे लगे कि मैं बहुत बकवास कर रहा हूं तो वो हु नहीं करेगा, नहीं करेगा ना।
लेकिन वो इतनी जोर जोर से हू, और उसके साथ अन्य लोग भी हू कर रहे होते हैं, सोचते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूचना जगत के कल्याण के लिए उनको दे रहे हैं। और ये एक अद्भुत बात है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लोगों के कल्याण के लिए बोल रहे होते हैं, सोचते हैं कि लोगों के लिए कल्याण के लिए बोलते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा, भागवत के द्वारा वह सम्मानित नहीं होते। क्या बोल, भागवत के लिए क्या बोल रहा है? एक मिनट, ओके। तो इस प्रकार से वो अकड़े रहते हैं। मुझे तो अकड़ने पे ऐसा, अकड़ने का स्मरण मुझे उससे आ रहा है, जब आदमी मर जाता है तब भी वो एकदम अकड़, एकदम ही अकड़ जाता है, बिल्कुल नहीं कि डजन मूव एट ऑल। तो डजन मूव की सेंस में कि शास्त्र का कितना भी उनको प्रवचन कर दीजिए, लेकिन उनका उनका दिमाग जो है मानने वाला नहीं है, अनम्र रहते हैं। धन के द्वारा जो मान और मद होते हैं, इन दोनों से वे युक्त होते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई व्यक्ति भक्त है, नाम जप करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो उसके हृदय में नम्रता रहती है। यद्यपि धन होता है, लेकिन वह धन को अपना नहीं मानता है, उसे वैष्णवों की सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, तो उससे उसको लगता है कि धन भगवान ने दिया है तो भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तो वह तो सेवक के भाव से युक्त हुआ ना, कि उसके अंदर मान आ जाएगा, नहीं आया। देखिए जैसे एग्जाम्पल है सुदामा, सुदामा जी के पास बहुत धन आया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा धन आया भगवान की कृपा से, लेकिन उस सभी को भगवान का प्रसाद ही माने और भगवान को समर्पित करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। समझ में आ गई बात? लेकिन अब असुर है, जैसे रावण है, अब उसको शिव जी की कृपा से धन मिला, तो देखो क्या सोच रहा है, सब कुछ मेरा है, मैं भोगूंगा, ईश्वरोम अहम भोगी सिद्धोम बलवान सुखी। और यहां तक कि सीता जी को हरण करने का भी उसने दुस्साहस कर डाला। तो धन का ये एक स्वभाव ही होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं, मुझे सारी जितनी भी अच्छी वस्तुएं मेरे पास होनी चाहिए। ये बात है। आप ये नोटिस करेंगे कि जब धन होता है और व्यक्ति कुछ खरीदने जाता है, तो सस्ती चीज नहीं खरीदता है। ये मानसिकता देखिए आपने। तो मानसिकता ऐसी क्यों है? एक काम करिए, आप चले जाओ ताकि मैं शांति में क्लास कर सकूं। यू कैन मेक अ सैक्रिफाइस सो दैट दिस सैक्रिफाइस कंटिन्यूस। क्या कर रहे थे? हाँ, तो धन के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आपके जीवन में धन आए, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, धन हो तो साधना की तरह हर महीने उससे कुछ ना कुछ उसका प्यूरिफिकेशन होते रहना चाहिए। ऐसा हमारा कोई महीना नहीं जाना चाहिए जिसमें सारा धन हम केवल अपने लिए खर्च करें। डज दैट मेक सेंस टू डिवोटीज? इस जगत में देखा जाता है कि पानी जो है उसका स्टॉक रहता है, उसमें आप कुछ थोड़ी फिट करिए, सुना है, थोड़ा मिला देते हैं तो जो गंदगी वो जम जाती है, मतलब नीचे बैठ जाती है, थोड़ा प्यूरिफाई हो जाता है ना। तो धन अपने धन एक्चुअली दोष से युक्त है। तो धन को जब हम, कि कोई हमसे अधिक मदद जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी सेवा में लगाते हैं, स्पेशली भक्तों की, गायों की, तो उससे धन का शुद्धिकरण होता है। जो हमारा बाकी धन है वह भी शुद्ध हो जाता है और हमारी मति डिस्टर्ब नहीं होती। नहीं तो धन के संग मान और मद जरूर आ जाएगा। बहुत डेंजरस चीज है। लेकिन ऐसा तो ये लोग करते नहीं, इसलिए मान और मद दोनों से युक्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? मान मतलब अभिमान, मैं बहुत धनी हूं, मैं इतना पैसा है, इत्यादि इत्यादि। जो नाम मात्र से ही यज्ञ हैं, अर्थात केवल नाम के लिए यज्ञ हैं, उन्हें नाम यज्ञ कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया। अथवा नाम यज्ञ मतलब प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए जो यज्ञ किया जा रहा है, अमुक मनुष्य दीक्षित है, सोमयाजी है, इत्यादि रूप से नाम मात्र की प्रसिद्धि के उद्देश्य से ही जो यज्ञ किए जाते हैं वे नाम यज्ञ हैं, उनके द्वारा वे यजन करते हैं। ये समझ रहे हैं? अथवा अमुक मनुष्य दीक्षित है, सोमयाजी है, ये समझे इसका मतलब? ये यहां पे मैं थोड़ा कठोर बोलने वाला हूं। अमुक मतलब ये व्यक्ति, जानते हो उनको उधर, ये व्यक्ति ऐसे, ये व्यक्ति दीक्षित है, मतलब ये हल्ला हो गया है कि दीक्षित है। सोमयाजी हैं, सोम यज्ञ करते हैं, भाई बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, इत्यादि रूप से नाम मात्र की प्रसिद्धि के उद्देश्य से जो यज्ञ किए जाते हुए नाम यज्ञ हैं, उनके द्वारा भी यजन करते हैं। अब देखिए, यह तो असुरों के लिए हमने जरूर स्वीकार कर लिया, लेकिन देखिए भक्त समाज में भी इस प्रकार की आश्रित वृत्ति आ सकती है कि व्यक्ति जप करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए दीक्षा नहीं ले, अपितु हम उस महान सन्यासी के या महान व्यक्ति के शिष्य हैं, ये हल्ला करवाने के लिए दीक्षा ले ले।
देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे सबकी दीक्षा उन अमुक महाराज जी से हो रही है, उन लोगों का नाम होगा कि इन महाराज जी के शिष्य हैं, तो इनको तो ये होगा, इनको तो लोग खूब जानेंगे, हमारा नहीं होगा, हमको नहीं मिली, ऐसा करके भावना लोग रखते हैं। ये गलत बात है। आप देखिए दीक्षा लेना गलत बात नहीं बोली जा रही है, लेकिन अगर दीक्षा लेने के बाद कोई नियम नहीं पालन करना चाहता है तो केवल नाम की ही दीक्षा हुई, वो नाम दीक्षा नहीं हुई, नाम मात्र की दीक्षा हुई। आई होप इट इज वेरी क्लियर। हमारे बगल में माता जी रहती हैं, दीक्षा लेके आगे कहती हैं पता नहीं इस्कॉन से लिए, कहाँ सीने से लग रहा है इस्कॉन से लिए, किसी महाराज से लिए हैं, हमारा मन करता है तो कभी सुला माला कर लेते हैं, लेटे लेटे जाप कर लेते हैं। अरे एक तो उनकी तो जो बेचारी गलती तो सीधी सादी सी लगती है, लेकिन उनकी गलती नहीं, उससे ज्यादा गलती उस व्यक्ति की है जिसने दीक्षा दिलवाई है। अरे भैया तुम हल्ला करने के लिए हमारे गुरुजी के इतने चेले हैं, तुम केवल ये प्रसिद्धि कराने के लिए कि हमारे गुरुजी के इतने चेले हैं तुम दीक्षा ले लिए कि नहीं। और इस्कॉन के बाहर भी आप चले जाएं, ऐसा मैं नहीं कह रहा सब लोग इस्कॉन में ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति से युक्त हो सकते हैं। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा, बता रहे थे कि एक व्यक्ति 4-5 जगह से दीक्षा लेके आया इस्कॉन के ही अंदर। वो अपने अंदर गलती नहीं देख रहा, वो सोच रहा है ये गुरुजी ठीक नहीं, वो गुरुजी ठीक नहीं, वो गुरु ऐसे करके। तो यानी कि उसने देखिए दीक्षा का सार क्या, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा का सार है आत्मसमर्पण, कि मैं अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं, भगवान और गुरु के अनुसार चलाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट है। यही गायब कर दिया तो दीक्षा तो नाम मात्र की हुई कि नहीं हुई, बताओ आप। तो ये आश्चर्य विचार है कि नहीं। जब भी कोई कार्य इस प्रकार का यज्ञ जो किया जा रहा है वो नाम मात्र के लिए किया जा रहा है तो वह आश्चर्य के। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन अब वो अन्य स्त्रियों से संग कर रहा है, अपनी पत्नी का ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो वो नाम मात्र का विवाह हुआ कि नहीं हुआ। क्या वो भगवान को प्रसन्न करने वाला हुआ? नहीं। उसकी इच्छा नियम में बंद कर पत्नी का दायित्व लेने की थी ही नहीं। एकदम क्लियर समझ में आ गया। या फिर वो आंटी जो परम पूज्य जयपताका महाराज से दीक्षा लेने के लिए आई थी, बड़ी उत्साहित थी, तो सोच रही थी कल से दीक्षा हो जाएगी, अब मछली नहीं खा पाऊंगी, तो एक दिन पहले मछली खा के आई, उड़ करके आई। तो ऐसा देखिए, ऐसा लग रहा है कि बड़ा उद्यम कर रही हैं भाई, दीक्षा के लिए कितने उत्साहित हैं कि वो उड़ करके आ रही हैं। महाराज उसका पेपर निकाल लिए, क्या ये भी दीक्षा के योग्य नहीं है। मैं भी बाद में योग्य हो गई होगी, अलग बात है, लेकिन ये सब धोखेबाजी है। धोखेबाजी इज नॉट एडवाइज्ड। या देखिए कभी कभी, अभी भी ये उनके वचन है, दुष्ट मन तुम्ही केशेर वैष्णव, ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। दुष्ट मन तुम्ही केशेर वैष्णव, दुष्ट मन तुम्ही केशेर वैष्णव, प्रतिष्ठार जरे, प्रतिष्ठार त्वरे निर्जन घरे, तब हरि नाम केवल कैटब। प्रतिष्ठा के लिए और तुम निर्जन स्थान में जाकर के हरिनाम कर रहे हो, वो केवल तुम्हारा हरिनाम जो है वो कैटअप है, वो चीटिंग है। तो क्यों? तो कह रहे हैं तुम कंचन कामनी, सोना और स्त्री, इसी की इच्छा से तुम युक्त हो। ये प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि कोई व्यक्ति अकेले बैठा रहे और अपरिपक्व है तो या तो स्त्री के बारे में सोचेगा या धन कमाने के बारे में सोचेगा। इसीलिए नए भक्तों को, हम जैसे भक्तों को, भक्तों की संगति में रह के भजन करना चाहिए। अकेले जो मैं अकेले कर रहा हूं, तो यही सब भावना, भौतिक भावना बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं तब हरि नाम केवल कैटव, नाम जप भी केवल धोखेबाजी है। ऐसी परिस्थिति में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के स्टेटमेंट है, तुम नाम का प्रचार नहीं करते, प्रचार का कार्य को छोड़ दियो और तुम आडंबर कर रहे हो कि हरिदास ठाकुर जी के समान है, और तुम्हारी बीड़ी भी नहीं छूट रही है। बस ही बोलते हैं तुम अगर भजन क्रिया कर रहे हो तो तुम्हारी बीड़ी क्यों नहीं छूट रही है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं वैद्य जी के पास गया तो मुझे पूछे दवा खा रहे हो, ऐसे नहीं बोले दवा खा रहे हैं, आप दवा खा रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैंने खाया, भी 5-6 दिन से नहीं खा पाया हूँ। तो नब्ज देख के समझ गया कि भाई हाँ खा रहा है कि नहीं खा रहा। हम खा ही रहे थे दवा। तो दवा खाएगा तो लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर मैं केवल हल्ला करता रहूँ कि मैं इतना डोज खाता हूँ, मैं इतना दवा खाता हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि दवा नहीं खा रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो इस सब चीजें अपने भक्ति के जीवन में व्यक्ति को बचना चाहिए इससे। तो खैर नाम यज्ञ है इस प्रकार के, वे नाम यज्ञ हैं, अर्थात केवल नाम मात्र के यज्ञ, उनके द्वारा वे यजन करते हैं। किस प्रकार यजन करते हैं तो उसको बताते हैं, दंभ से ना कि श्रद्धा से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, श्रद्धा। एक श्लोक है,
भगवान विष्णु कहते हैं माता अदिति को, मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरा अर्चन अन्यथा नहीं जा सकता है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल का हेतु बनता है। समझ पा रहे हैं बात? भगवान का आप जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो जैसी जैसे वो अन्यथा व्यर्थ नहीं जा सकता है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल का कारण बनता है। तो फिर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है इच्छा। श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छा अनुसारेण। तो यानी कि उनकी कोई इच्छा नहीं है यज्ञ करने की, लेकिन इच्छा क्या है कि हल्ला हो जाए कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, इसलिए वह दंभ से यज्ञ करते हैं। तो यही उनका अविधि पूर्वक कर्म है। विधि क्या है? प्रॉपर अपने, भाई तुम्हारी स्वर्ग जाने की इच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, वो भी श्रद्धा है। तुम्हारी भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा है, ये सारी इच्छा है। इस इच्छा से यज्ञ करना चाहिए, इसे कहते अविधि, ऐसा इसे कहते विधि। जैसे भगवान आगे गीता में कहेंगे, अश्रद्धा होतम, ऐसे करके श्लोक है। अश्रद्धा पूर्वक जो होत अर्थात यज्ञ आदि किया जाता है, कोई तपस्या की जाती है, तो उसका फल न इस लोक में मिलता है, न मरने के बाद मिलता है। तो ये विधि है कि व्यक्ति को श्रद्धा के संग करना चाहिए। आप देखो कि ब्राह्मण से यज्ञ करा लिया, लेकिन अब वह दान नहीं करना चाहते हैं। जो उसके बाद यज्ञ होता है तो लोगों को भोजन कराया जाना चाहिए, तो भोजन भी नहीं कराते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई इच्छा उनकी यज्ञ करने की नहीं है। इज इट ओके? जैसे मैं मजाक बना रहा था एक व्यक्ति का कि आप लोग कन्या खिला रहे हो, समझे ना? कन्या वो माता जी लोग खिलाते थे, कुमारी कन्या खिलाते हैं क्या नवरात्रि के बाद। तो हमने कहा आप उनको 10-10 रुपए दे रहे हो, खाना भी ठीक से नहीं खिलाते हो। आप ऐसे कितने लोग अनुभव है इसका कन्या खाने का? बचपन में सब लोग खाने को मिलता था, और मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ा घटिया खाना खिलाते थे, वो एकदम रिफाइंड ऑयल का हलवा, और बहुत रेयर कहीं अच्छा खाने को मिलता था। पता नहीं क्यों हमने, फिर उस वक्त भी मैं सोचता था जब इनको खिलाना नहीं है ठीक से तो काहे बुलाते हैं, इससे बड़े जलेबी और दही खिला देते। आप लोग का ऐसा कुछ रिएक्शन आए थे मन में? तुंग यू हैड दिस थॉट इन योर माइंड समटाइम्स, क्या है ये लोग इतना बुलाते भी हैं, पकड़ के ले आते हैं, इतना घटिया हलवा। आप देखिए एकदम सस्ता वाला हलवा बनाते थे, है ना? तो यहाँ फिर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि वह एक नियम जरूर पालन कर रहे हैं। इनको यह विश्वास नहीं कि इन कन्याओं को खिलाएंगे तो ये दुर्गा देवी की प्रतिनिधि हैं, ये वो दुर्गा जी हम पर प्रसन्न होंगे, ये भावना नहीं रहती। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत से लोग मांस खाते हैं, वो केवल नवरात्र में 9 दिन का काउंटडाउन टाइमर लगा देते हैं कि अच्छा अब 8 दिन बाकी है, और 7 दिन बाकी हैं, और 6 दिन बाकी, ऐसे करके हाँ अब हम आज जो है अब आज से मांस खाना शुरू कर सकते हैं। तो यानी दुर्गा जी की प्रसन्नता का भाव नहीं है, ये केवल नाम मात्र के लिए। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए ना, जैसा हृदय का शुद्धिकरण आप कुछ सालों की भक्ति के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, ऐसा लोग पूरा पूरा जीवन व्रत करते रहते हैं और एक बूंद परिवर्तन नहीं आता। सब लोग सहमत होंगे इस बात पे, है कि नहीं? सी इसलिए कोई फायदा नहीं मिलता यहाँ पे। तथा अविधि पूर्वक कर्म जैसे होता है वैसे ही वे यज्ञ आदि करते। बड़ा मजेदार है, जैसी विधि नहीं है उसी विधि से यज्ञ होता है। मतलब उसमें अभी इंटरेस्टिंग बात है, अगर कुछ भी आडंबर ना हो तो लोग मानेंगे कि यज्ञ हुआ। कैच किया आपने बात को? अगर कुछ भी आहुति ना दी जाए, कुछ हाको डाको ना बोला जाए, हाहो हाहो करना कह जाए, तो आप उसको यज्ञ नहीं कहेंगे। वहां बढ़िया से, जैसे समझिए, जैसे मान ली स्वेटर पहन रहा हूं, सिंपल सी कोई, अब इसी स्वेटर को अगर आपको कॉपी करना है तो रंग वंग वैसा मिलना चाहिए, है ना? तभी तो लगेगा कि वो वही स्वेटर है। नाइक का स्वेटर नहीं, नाइक वाइक का नहीं है, जिसका भी स्वेटर आता हो, ओरिजिनल चीज है वो एक विधि से बनाई जाती है, उसमें क्वालिटी बनी रहे। लेकिन नकली चीज जब बनाई जा रही है तो उसमें क्वालिटी नहीं रखी जा रही, केवल वो सेम्बलेंस होती है कि हाँ ये वैसा ही है। आप समझ गए होंगे मेरी बात में क्या कह रहा हूं। तो दंभ मतलब, क्योंकि देवता को प्रसन्न करना उद्देश्य नहीं है, तो लगेगा कि घी की आहुति हो रही है, लेकिन घी कितने रुपए किलो का होगा? और 200 रुपए किलो घी। हाँ, तो हम कह रहे थे खैर, इस जगत में देखा जाता है कि जब यज्ञ आदि होता है तो बहुत अच्छी सामग्री नहीं होती है। हवन सामग्री में, ये तो मुझे बता रहे थे, हवन सामग्री की लिस्ट होती है कि ये कुछ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अब उसमें मुझे तनिष बता रहा था कि ये पूरा लिस्ट है कि सब 50 या 52 कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको बाईपास करके जो जो सस्ते मध्य आइटम वो रख दिए जाते हैं और उसको बेचा जाता है हवन सामग्री के रूप में। तो यानी कि देवता उससे संतुष्ट हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसे कहते हैं अविधि। ब्राह्मण पान चबारा, ये तो अच्छी बात है। आप में से अगर कितने लोगों को याद होगा कि आपके शादी के यज्ञ में जो पंडित जी थे वो पान चबा रहे थे? किसी को याद है ऐसा? हमारी शादी में तो नहीं था, आप लोग की शादी में किसी के संग हुआ ऐसा? नहीं हुआ, पानी चबा रहे थे। और किसी पंडित जी को पान चबाते देखा आपने?
तुंगवती आपकी तो शादी हुई नहीं, आपने कैसे देख लिया? प्रश्न था कि अपनी शादी में किसने देखा? ओके, कुछ माता जी ने हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उस समय आपको कुछ भी लगा कि ये एबनॉर्मल है? जैसे भगवान भगवान मत होने दे, मैं कहूँ भाई खाया, उसके बाद मैं गीता बोलना शुरू करूँ, तो बताइए कहीं ये क्या होगा? ये सुरती त्रिपाठी कैसे हो गए? सोचे, नॉट श्रुति, सुरती ये ब्राह्मण सुरती त्रिपाठी कैसे हो गए? तो आप बताइए, सुरती पढ़ खा करके कोई तीनों वेद नहीं पढ़ सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है, मैथमेटिक्स के टीचर थे हमारे, वो ब्राह्मण थे, और क्लास से पहले खाया और उसके बाद पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स उसके बाद ज्ञान दे रहे हैं। एंड फॉर मी इट वाज एट दैट टाइम एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं कि लोग केवल नाम मात्र के ब्राह्मण बनते जा रहे हैं, नाम मात्र के कार्य होता है। मैं आखिरी बात बोल के रुकूंगा। प्रभुपाद इस संबंध में कहते हैं, दिस बीड बैग इज नॉट फॉर कीपिंग द हैंड्स वार्म। क्या स्टेटमेंट है ना, ये जो बीड बैग है ये हाथ गर्म करने के लिए नहीं है कि नहीं? डोंट बी अ शो बॉटल डिवोटी। व्हाट डज दैट मीन? अब शो बॉटल का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें तो असली दवा है। कभी कभी दवा की दुकानों पे दवा न रख करके सामने कुछ डिस्प्ले कर देते हैं, इसे कहते हैं शो बॉटल। उसमें दवा नहीं होती, पानी होता है। ये होम्योपैथिक दवा है, तो उसमें आप पानी भर दीजिए तो भी ऐसी दिखाई पड़ेगी, और अभी जो दवा भरी वैसे तब भी दिखाई पड़ेगी, तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब अगर पानी खाएं, उसमें कुछ 2 बूंद डालेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से अगर भक्त के जीवन में तपस्या नहीं है, और भक्त के जीवन में जप नहीं है, कुछ आचरण नहीं है, तो भले वो तिलक लगा ले, वो धोती कुर्ता पहन ले और लगे कि वह डिवोटी है, लेकिन वह डिवोटी नहीं है। वो केवल डिवोटी का आडंबर कर रहा है। ऑल्दो एक दृष्टि से देखा जाए तो आडंबर भी अच्छा है, पूतना ने आडंबर किया तो भगवान ने कृपा किया, लेकिन हम लोगों को ऐसा आडंबर नहीं करना चाहिए। आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज शाम को भी शायद होगा, तो इसी पे क्लास करूंगा मैं, अभी तो पूरा हुआ नहीं। एक बात बस मैं यहाँ पे साइड पॉइंट बोलूंगा। आज महाराज से बड़ा सुंदर सुना था, बहुत सुंदर बात, बड़ा अमेजिंग है कि मैं इस तरह से कभी सोच नहीं पाया। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैं उसको थोड़ा सा अलग लेकर चला, लेकिन सुनिएगा, बहुत अच्छा मुझे लगा था। महाराज कह रहे हैं कि देखिए, नायम देहो देह भाजान निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि तस्मात् यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो बात यह है कि ऋषभ देव समझा रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग है, भोग के लिए नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा इंटरेस्टिंग है? ऐसे मत ट्रांसलेट कीजिए। ये मनुष्य जीवन कष्ट के लिए नहीं है। कष्टान कामान अर्हति, अर्हति मतलब योग्य। ये मनुष्य जीवन कष्ट देने वाली कामनाओं के लिए योग्य नहीं है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनि एवते। क्लियर? ये तो पता है कि जो भोग है वही दुख की योनि है। अर्थात ये मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं है, अर्थात ये मनुष्य जीवन भोगों से प्राप्त होने वाले कष्टों के लिए नहीं है। यद्यपि भोगों से लग रहा है कि थोड़ा सुख है क्षणिक रूप से, अंततो गत्वा वो महान दुख ही देने वाले हैं। दिस इज कंपैशन ऑफ ऋषभ देव। ये टीचिंग हैवी नहीं है। बेटा, तुम्हारा मनुष्य जीवन दुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। कुछ ये समझ पा रहे हैं? इट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। भोग का एक पर्यायवाची है कष्ट। तो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन बेटा कष्ट भोगने के लिए नहीं है। समझ में आ गई बात? ये सेकंड पॉइंट क्या है? तपो दिव्यम, तुम तपस्या करो। तो तपस्या सुनकर के व्यक्ति को दुख का बोध हो रहा है कि नहीं? लेकिन देखिए, तपस्या में बाह्य रूप से थोड़ा दुख लग रहा है, लेकिन बाद में सुख कितना है? अनंत सुख है। ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख मतलब दिव्य सुख, और कैसा मात्रा में? अनंत। अनंत है और दिव्य सुख है, उसके लिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। जैसे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, तपस्या है। नाम जप कर रहे हैं, तपस्या है। लग रहा है तपस्या है भी तपस्या, मतलब कुछ लग सकता है कठिनाई, लेकिन हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है और उससे आगे बहुत बड़े सुख की प्राप्ति होने वाली है। मतलब मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन दुख भोगने के योग्य नहीं है। भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया ही इसीलिए, मनुष्य शरीर बनाया है ताकि वो भगवान की प्राप्ति कर सके। दैट्स वाई आप भागवत में सुनेंगे कि भगवान मनुष्य शरीर बना करके बड़े खुश हुए थे, क्योंकि इसके द्वारा जीव को उनकी प्राप्ति होगी। एक और आपको मजेदार बात बताता हूं। हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन ये गीता सही है।
महाराज समझा रहे थे अश्वत्थ वृक्ष वाली बात है ना, तो वहां कह रहे हैं इस जगत को अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहते हैं। अश्वत्थ, एक तो आप जानते हैं अश्वत्थ, ये कल नहीं रहेगा, तो इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या थी, क्या था, प्राहुर अव्ययम, इस संसार को अश्वत्थ कहा जाता है और अव्यय कहा जाता है। क्या श्लोक था शुरू, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस्य यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन था भाई, थोड़ा सुन के चले जाइए। देखिए एक बात, इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा जा रहा है जो कि अव्यय है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, संसार वो नहीं है जो बाहर है, संसार वह है जो हमारे हृदय में, अर्थात वासना, जो बार बार जगत में को भोगने की इच्छा है, वो संसार है, क्योंकि इसी कारण से व्यक्ति को संसार में दोबारा आना पड़ता है। अब दूसरी बात महाराज ने बड़ी जबरदस्त बताई, वो अमेजिंग। अव्यय का मतलब क्या है, अव्यय का मतलब यह है कि विनाश रहित है, अर्थात अपने से इसका विनाश नहीं होने वाला। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। भाई ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन था, मजा आ गया ना, बहुत मजा आया मेरे को सुन करके। और अश्वत्थ का बहुत अच्छा अर्थ था कि ये अश्वत्थ, यह कल नहीं रहेगा। तो हम लोग ने अर्थ समझा था एक कि भाई ये जगत संभावना है कि भाई प्रलय हो ही रही है, एक अर्थ था, लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि अगर भगवान की भक्ति करोगे तो कल भी तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, समझे। यद्यपि ये जगत जो वासनामय संसार है ये हमारे दिन बना हुआ और ये अपने आप नष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर भक्ति करोगे तो कल जरूर नष्ट हो जाएगा। कल का मतलब समझते हैं, आपने सुना कल को कोई ये कहे, ये शब्द सुना आपने, कल को ये कोई कहे मतलब हो सकता है कि आगे जाकर के ऐसा हो जाए, हो सकता है कि आगे जाके कोई ऐसा कहे, सुना अगर फ्यूचर में, यस। तो अश्वत्थ मतलब अगर भक्ति करोगे तो ये कल को नष्ट हो ही जाएगा। दिस इज ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन, हमको बहुत अच्छा लगा था। तो ये नया एक्सप्लेनेशन हमें, मतलब एक अलग डायमेंशन सुना था, हमको बहुत अच्छा लगा तो आपको शेयर किया। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।